अपना देश में कोई भी कभी भी अपने देश से गद्दारी कर जाता है, फिर भी अपना देश महान कहलाता है। लेकिन और देशों में, सऊदी अरब जैसे देशों में, इजराइल जैसे देशों में, वहाँ कोई भी अपने देश के साथ गद्दारी नहीं कर सकता है। गद्दारी यानी कि उसे सजाए मौत की सज़ा दी जाती है। लेकिन अपना देश में उसे प्रमोशन, उससे बचा दिया जाता है, उससे फांसी तो दूर, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है, फिर भी अपना देश महान कहलाता है। ये जो छत्तीसगढ़ में जो इतने जवान शहीद हुए, शहीद तो छोड़े, शहीद कहना भी एक जवानों को धोखा देना जैसा बात है। सीआरपीएफ के जवानों को शहीद का दर्जा तक प्राप्त नहीं है, उन्हें हम शहीद नहीं बोल सकते। इतना जवान जो मारे गए, इसका जो ऑफिसर था आईजी नलिन प्रभात, आज से 10 साल पहले 2010 में भी दंतेवाड़ा में 76 जवान को उड़ा दिया गया था। उस समय भी ये डीआईजी था नलिन प्रभात। वहाँ के कमांडेंट भी दोषी था। कमांडेंट और डीआईजी इंस्पेक्टर को दोषी पाया गया कि बिना पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था के जवानों को एरिया सैनिटाइज के लिए भेज दिया गया। फिर भी इसे सिर्फ इन लोगों को सिर्फ तबादला करके छोड़ दिया गया, कार्रवाई तो हुआ ही नहीं। ऐसे लोगों को तो सऊदी अरब में फांसी दे दी जाती है। प्लस जवानों का भी ये आरोप था, सीआरपीएफ के जवानों का, तो वहाँ हवलदार चाहे कुछ ईमानदार लोगों का, कि ऑफिसर लोगों ही ने जवानों को मरवा दिया था पैसा के लिए। पैसा तो इसे मिलता है कहाँ से ऑफिसरों को? नक्सली के कमांडर से मिल करके जवान उड़ा दिया जाता है कंपनी, और हथियार लुटवा दिया जाता है, और हथियार के पैसे से पार्टनर बनता है नक्सली से पैसा के लिए, अब मरवा दिया जाता है। ऐसा सीआरपीएफ के जवानों द्वारा ऐसा कहा जा रहा था, लेकिन उसे सज़ा नहीं, सिर्फ तबादला करके छोड़ दिया गया। और उसके बाद उसे प्रमोशन क्यों दे दिया गया? नलिनी प्रभात को डीआई से आईजी बना दिया गया, और वो भी नक्सल ऑपरेशन के हेड चीफ बना दिया गया ऐसे नलिनी प्रभात को। और इसका रिजल्ट भी सामने है। फिर दोबारा 10 साल के बाद 22 से 23 जवानों को शहीद करवा दिया गया। लेकिन फिर भी अपना देश में उससे कुछ नहीं होगा। बच जाएगा ऑफिसर लोग। पैसे के लिए जवानों को बलि का बकरा बना दिया जाता है। पैसे के बल पर छूटता है, कोर्ट में पैसे फेंक कर बचता है। सिर्फ बलि का बकरा जवान को बनाया जाता है। फिर भी अपना देश महान कहलाएगा।